लेकिन एक चीज है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि ये सारे एग्जिट पोल लिखे गए हैं, और वो है वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग परसेंटेज बिहार में रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहले चरण में 65% मतदान हुआ और दूसरे चरण में पहले चरण का भी रिकॉर्ड टूट गया। दूसरे चरण में 68% टोटल मतदान निकल करके सामने आया, और उसमें भी कई जगह पर 75, 76, 77, 78, 80% तक मतदान जो सामने आ रहा है। तो अब इसको क्या कहा जाए? क्या ये बढ़ा हुआ जो मतदान है, बढ़ा हुआ जो वोट है, कि ये सारा बीजेपी के अंदर चला गया है? मुझे लगता है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं, इन सब ने इसको ऐसे ही काउंट किया है। ये एग्जिट पोल जो जितने भी यहां पर नजर आ रहे हैं, जितनी भी कंपनियां, जितने भी चैनलों ने एग्जिट पोल किए हैं, सभी ने ये बढ़ा हुआ वोट वो महिलाओं का मान लिया, और बढ़ा हुआ वोट वो ये मान लिया कि बीजेपी एनडीए की तरफ गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही चरण का आंकड़ा वो साफ नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है अभी तक कि किसका कितना वोट है। केवल नंबर दिया गया है कि 65% वोट हुआ है, लेकिन ये 65% वोट में महिला वोटर कितने हैं, पुरुष वोटर कितने हैं, नौजवान कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, ये जो क्लैरिफिकेशन आता है वो अभी तक नहीं है। 68% अभी केवल ये निकल करके सामने आया कि 68% है, लेकिन इस 68% में किसका कितना वोट है, और 68% जो ये वोट आया है इस बार या पिछली बार की तुलना में, जो ये 10% के आसपास का जो उछाल है, क्या ये पूरी तरह से ये कहा जाए कि एनडीए के पक्ष में ये रुझान था, एनडीए के पक्ष में जो हो गया है, या 10,000 रुपए के नाम पर जितनी बिहार की महिलाएं थी वो नीतीश कुमार की तरफ चली गई? क्या ये जिस तरह से स्कीम्स निकाली जा रही हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है कि चुनाव से पहले कोई भी सत्ताधारी पार्टी वो 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की स्कीम लेकर के आ जाएगी, और उसमें फिर आप चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं बचेंगे कि 5,000 रुपए, 10,000 रुपए कोई भी महिलाओं को देगा, और उसके बाद में विपक्ष उसका कुछ नहीं, वो तो चुनाव लड़े बिना ही हार जाएगा। तो ये जो फ्रीबीज, जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, क्या इस पर कोई लगाम लगेगी? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिर महंगाई, बेरोजगारी और पलायन को लेकर के जो युवा मुखर होकर के बोल रहे थे, वो कहाँ है? क्या वो इस एग्जिट पोल में काउंट हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्या बिहार का युवा वोटर खास तौर पर, क्या वो अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहा है? बिहार में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही डिसाइडिंग फैक्टर है? महिला ज्यादा है या ज्यादा वोट करती हैं? आप इस बात को ऐसे समझिए, क्योंकि पुरुष जो है वो बिहार में बाहर रहते हैं, महिलाएं यहाँ रहती हैं, महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। तो महिला ज्यादा वोट करती तो क्या सब एनडीए की तरफ चला गया? ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं। बहरहाल अब देखिए, पार्टियों को लेकर के जो बताया जा रहा है कि किस पार्टी कितनी सीट आ सकती है,